मैं ना दया ये अपने सैना मैदान चक्के के पावर हाउस के पास से काम पे से आ रहा था मैं। तकरीबन पौने 9 बजे ऐसा की अजान हो रही थी। तो सरकाने से थोड़ी दूर पर सुनसान था। तो एक बंदा आया, उसके पास चापड़ थी। मुझसे बोले यार मोबाइल और पैसा क्या दे दो। बोले भैया पैसा तो है नहीं, है मोबाइल है, ये ले लो आप। और सो मोबाइल ऐसे देखा और मोबाइल फेंक दिया। फेंकने के बाद संडी पकड़ा और ट्राली दिया और डायरेक्ट तो चापड़ निकाला, मेरे ऊपर वार कर दिया। तो जब वो वार करा तो मैंने भी उसके ऊपर हाथ छोड़ा। तो बंदा फिर मुझे छोड़ के भागा वो। फिर उसके बाद मैं तरसाने वापस गया। वहाँ जाने के बाद बेचारे सेठ मजदूर आए, देखते मेरी पोजीशन। तो मुझको बोले आप भैया क्या हुआ। बोला ऐसी सी बात हुई, मेरे ऊपर वार कर रहे। बोले कौन था। बोले पता नहीं। और नशा सारा हुआ था, गुस्सा तोली आया हुआ था। तो मैं उसको वो लोग बेचारे फिर भाई का नंबर लिए, फ़ोन करे, पुलिस स्टेशन पर कंप्लेन डाले। फिर मुझको उठा के सिविल हॉस्पिटल ले गए। सिविल हॉस्पिटल में कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई ना होने के बाद मुझे 10 बजे सिविल हॉस्पिटल ले गए। फिर 12 बजे तक देखते कुछ सुनवाई नहीं हुई। 12 के बाद कार्रवाई चालू करा भाई लोग ने। फिर मुझको नया पारान लाया गया। मेरे खून की पोल्यूशन कम नहीं हो रही थी, खून बहुत जा रहा था। सिविल हॉस्पिटल में आपका कोई वहाँ पे इलाज लोगों ने किया नहीं? जी, कुछ नहीं किया। अच्छा। कोई कार्रवाई नहीं हुई। बोले आप जो है पुलिस स्टेशन पहले आना था, हाँ। उसके बाद हम लोग के पास आना था। अच्छा। तो भाई लोग बोले कि बच्चे की जान चले जाए तो पहले पुलिस स्टेशन ले आना कि यहाँ लाना। हाँ, हाँ, जान बचाने के लिए उसका खून इतना यार है बच्चे का, तो उसको यहाँ लाए। बराबर। बोले नहीं, बोले हम लोग तो ऐसा केस लेते नहीं। बोले आप पहले पुलिस स्टेशन जाओ। अच्छा। फिर भाई लोग मशवरा करे, उसको नया पारान लाया गया। हाँ। फिर मेरा वहाँ से इलाज चालू अभी फिलहाल। अच्छा, अच्छा। 3 दिन में वहाँ एडमिट था। मुझे 11 कार्डे आए हैं। ये जो 11 टाँके है ये सिविल हॉस्पिटल में लगाया गया कि पारान हॉस्पिटल में लगाया? सिविल हॉस्पिटल में लगाया था। सिविल हॉस्पिटल में लगा जी। दिया। ये बाद में जो खून नहीं रुका तो आपको पारान आना पड़ा क्या? जी, FIR वगैरह हुई? FIR दर्ज हुई है, पर पुलिस ना मेरी जबानी लेने आई है ना देखने आई है। अच्छा। जी, हम वो ऐसा रावारी समझ ली है। अच्छा। मतलब ये पुलिस का मेरा ऐसा बोलना है, जो साहब से मेरे साथ हादसा हुआ है तो पुलिस लोग तो उनका कुछ कॉन्टेक्ट हो ना। अच्छा। जो साहब से पुलिस अभी तक कार्रवाई करने के लिए नहीं आई। अच्छा। मैं पुलिस स्टेशन गया, वहाँ जबानी दिया तो पुलिस बोले कुछ आप पहचानते। बोलो नहीं, और लोग ना पहचानने वाले तो साथ हमला करते हैं ना, लूटमार। हाँ, हाँ, हाँ। जी, उनके साथ हमला करते हैं। बराबर। तो मेरा बोलना ऐसा है कि पुलिस और यहाँ के मानते जो है आमदार लोग है और जो बड़े बड़े लोग है, इस मामले में आवाज़ उठाना चाहिए। आज पुलिस स्टेशन में आप गए थे? मैं दयाना पुलिस स्टेशन में गया था। अच्छा। अभी लास्ट टाइम आप कितने दिन पहले गए? मैं 500 के दिन गया हूँ। अच्छा। ये वाकया हुआ कितना दिन हुआ होगा? ये वाक़या होने 8 दिन हुआ है। आज से 8 दिन पहले हुआ ये 8 दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई आपकी है। कोई पक्की रिपोर्ट वगैरह उन्होंने लिखी? रिपोर्ट वगैरह लिखी? नहीं, वो बोले अच्छी रिपोर्ट लिखे हुए है। हाँ। बोले आप उनको जानते हैं। बोलो नहीं, हाँ। वो लोग ना जानने पहचानने वाले तो साथ ऐसी हरकत करते हैं ना। बराबर। अब क्या बोलना अब इनको। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं ले रही है, कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो मेरा बोलना है कि ऐसे लोग तो सख्त तो कार्रवाई देना चाहिए। और जहाँ से दुत्ता तोली है, नशा और चीज़ मिल रही है, उनको पर भी कार्रवाई करना चाहिए। और नहीं तो फिर उसके अच्छे जो आप रकम बोले ना, मैं उड़ाने तैयार हूँ मैं। ये जो है चुना भट्टी का इलाका, मुन्नू मस्जिद के अतराफ़ में पहले तो ये नाला है। कई महलों का पानी इस नाले में आता है और इस नाले की साफ़ सफाई जो है कई सालों से सही तरीके से हो नहीं रही है, जिसकी बिना पे गटरों का पानी जो है उबल करके ऊपर आ जाता है और ये तकलीफ रोज़ की है। और जिस दिन नलों में पानी आता है उस दिन ये होना ही होना है। सारे अतराफ़ की गटरें जो है उबल करके ऊपर आ जाती हैं और पूरा पानी गटर का अतराफ़ में फैल जाता है। मस्जिद में आने जाने वालों को जो है बेइंतहा तकलीफ़ होती है। मदरसा चलता है, कीचड़ जमा हो जाता है, वो भी गटर का कीचड़, जिसमें से गुज़र करके नमाजियों को जाना पड़ता है या फिर दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। यहाँ पर हमने प्रभाग अधिकारी, साबिक कारपोरेटर, उसके अलावा जो है मुकामी मुकादम जो होते हैं प्रभाग के, इन सब को हमने कहा, कंप्लेन दी। इफ्तिखार भाई ने बोला, हमारे समीर सर है उन्होंने बोला, और उसके अलावा गुज़िश्ता जुमा एजाज बेग साहब आए, उन्होंने भी चिल्लाट पुकार किया, लेकिन कोई मसले का हल हुआ नहीं। और ये रोज़ आना की तकलीफ़ हम लोग झेलते हैं।
सफाई कामगारों को बोलते हैं और बराए नाम सफाई कर देते हैं और चले जाते हैं, और ये तकलीफ़ बरकरार है। और आज तो ये सूरत हाल है कि पानी पूरा उबल करके ऊपर आ चुका है, और ये होता ही है, रोज़ाना यही सूरत हाल है। पानी गटर के ऊपर आ जा रहा है, हम लोग परेशान हैं। अभी बकरीद के अय्याम शुरू हो रहे हैं, जिस दिन जो है कुर्बानी होगी उस दिन गटरों में पानी बहाया जाएगा और ये उबल करके ऊपर आ जाएगा। त्यौहार के दिनों में पूरा महल्ला परेशान रहेगा। नमाजी हजरात तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके साथ घर में रहने वाले लोग भी परेशान होंगे। ये परेशानी का हल हमारा निकलना चाहिए, हमारी यही गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से। वार्ड नंबर 16 प्रभाग नंबर 4 में आता है। नल का पानी भी सब कटा अगर इसकी वजह समझ में आई है कि ये पानी क्यों ऊपर आता है? आगे ब्लॉक है, गटर में रेत है, गटर में 2-2 4-4 फीट रेत है, और उसके अलावा जो अतिक्रमण है, क्या कॉरपोरेशन अतिक्रमण हटाने में जो है अपनी ताकत नहीं रखती है? क्या कॉरपोरेशन को इख्तियार है कि जहाँ अतिक्रमण तकलीफ दे रहा है उसको हटाना चाहिए, लेकिन वो लोग हटा नहीं रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया ये गटर ब्लॉक हो जाती है। आगे तुम कैमरा अपना वहाँ पर ले चलना, चक्की के पास पूरी बस्ती के लोग वहाँ पर कचरा फेंकते, पूरा वहाँ से कचरा ब्लॉक होने, सफाई है ही नहीं। यहाँ पर कामगार आते हैं रोज़ाना, तुम एक बार यहाँ पर विज़िट करना सुबह के वक्त हो, 2-4 कामगार ये पूरे एरिया के जमा होते, यहाँ पे चाय पानी करते चले आते हैं। इकबाल साहब से भी शिकायत कर चुका, और ये प्रभाग अधिकारी जो है कलीम साहब से मुसलसल 1 हफ्ते से मैं राब्ते में, एक जेसीबी का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हो। वो खाली अभी भी मैं 1 घंटा पहले उनको कॉल करा कि पानी ज़ोहर की नमाज़ का वक्त तो है, नमाजी लोग को बेहिसाब तकलीफ़ है यहाँ पर। अभी तकरीबन महीनों से नमाजी लोग उस गेट से आते हैं ज़ोहर के टाइम, पूरा पानी ब्लॉक हो जाता है, गटर का पानी, मस्जिद पूरी वहाँ पर पूरे इतराफ़ में गंदगी हो जाती है। साबिक नगर सेवक वगैरह अभी तो देखो अभी सबको मालूम है, अभी तो ये प्रशासक राज है तकरीबन 3 साल से, उनका काम है वो करना। नगर सेवक को, साबिक नगर सेवक को अपन क्या बोलेंगे? जो यहाँ पर प्रशासक है तो उनका काम है ना, अपनी जिम्मेदारी जो है सफाई के मामले में बेहद लापरवाही है हमारे शहर में। ये तो पक्का वार्ड है, पक्के वार्ड में अगर ये हाल है तो कच्चे वार्ड की तो बात ही नहीं कर सकते हम। क्या है, मैं 6-8-10 दिन पहले कमिश्नर को लेटर दिया हूँ सफाई करने के ताल्लुक से, कमिश्नर को दिया, प्रभाग अधिकारी को दिया, मगर उनके कान पे जूं नहीं रेंगनी, सिर्फ हाँ करेंगे। और आज तुम देख लो कंडीशन क्या है यहाँ पर। वो बोलते हैं त्यौहार के बाद कार्रवाई करेंगे। और ये पानी ब्लॉक होने की वजह से यहाँ से पूरे इतराफ में गटर का पानी, नल के अंदर गटर का पानी आ रहा है, बोरिंग के अंदर गटर का पानी आ रहा है, लोग बीमार पड़ रहे, खुजली की बीमारी हो रही, मगर किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है बार बोलने के बावजूद भी। महिला चुना भट्टी और पीछे वावेकर गली के अतराफ़ के इलाकों में कई दिनों से देखा जा रहा है कि जब रात के 3-4 बजे के बाद गाड़ियां सलामत रहती हैं, लेकिन जब लोग अपने घरों में सोने के लिए, जैसे शहर मालेगांव का रिवाज है कि जवान जो होते हैं 3-4 बजे तक काफ़ी बड़ी तादाद में, आखिरी वक्त होता है जब पूरा शहर सो चुका होता है, उस वक्त तो चुना भट्टी इलाके में कुछ जो गलियां हैं, मुजम्मिल दुलार, मसूद दुलार, इसाक बहादुर की गली, पीछे हमारे अनवर खान चाचा हैं और शकील अहमद हैं, हमारे जो भाई बैठे हुए हैं, जुबैद सुपर ट्रेडिंग हो गए, और दीगर ऐसे कई घरों की गाड़ियों पर वार किया जा रहा है, घाव मारा जा रहा है। पुलिस स्टेशन आज़ाद नगर पुलिस में गुना दाखिल कराया जा चुका है, फरियाद दर्ज कराई जा चुकी है। शहर मालेगांव के लिए एक सवाल है, आज चुना भट्टी तो कल क्या कोई और इलाका? कौन लोग हैं जो इस तरह की धांधली और दादागिरी की शुरुआत कर रहे हैं? कोई बड़ी उम्रों के हैं या छोटे बच्चों की ये नादानी है? और अगर नादानी है तो एक गाड़ी हो गई, 2 समझ सकता है इंसान। यहाँ आधे डजन से ज़्यादा गाड़ियों पर घाव लगे हुए हैं, और अगर ये घाव एक के बाद एक टारगेट करके किया जा रहा है तो सवाल है कि कल कोई इंसान सेफ है क्या? इसकी फरियाद आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज कराई गई है अभी, और पुलिस से पूरी की पूरी उम्मीद है। चुना भट्टी के जो रहवासी हैं, जितने भी यहाँ के हमारे भाई और बहनें हैं जो रहने वाली, उन्होंने
अपना एक खौफ का माहौल सा बन गया है चुनाभट्टी इलाके में कि आज 6 से 7 गाड़ियां हो चुकी है, कल और भी ज़ायद हो सकती है। इसके लिए पुलिस और कानून से बढ़कर, जैसा कि मैं यहाँ बैठे हुए हमारे शकील भाई है, फरियाद दर्ज कराई है हमारे भाई मुफस्सिर दुलार हाजी ने, यहाँ मसूद दुलार हाजी बैठे हुए हैं हमारे भाई, और भी दीगर लोग हैं जिनके घरों की गाड़ियों पर इस तरह के वार किए गए हैं, जिसके लिए पुलिस से एक आशा, एक मांग है, एक उम्मीद है कि हमें हमारा इंसाफ मिलेगा। अभी तो कई लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे और बहुत ही ज़्यादा, लेकिन कानून से बढ़कर कुछ नहीं, मैंने और भाई ने बैठ के हम लोगों ने मना कर दिया। पुलिस से बढ़कर हमारे लिए और सभी के लिए कुछ नहीं है कानून से बढ़कर, और पूरी आस और उम्मीद है पुलिस डिपार्टमेंट से कि कार्रवाई बराबर होगी, मुजरिमीन पकड़े जाएंगे, खौफ का माहौल ख़त्म होगा। जय हिंद। 2 रोज़ पहले हमने मालेगांव कॉरपोरेशन कमिश्नर ऑफिस हम लोग गए थे, मगर वहाँ जाने के बाद हमारी मुलाकात कमिश्नर साहब से नहीं हुई थी। कोई प्रोग्राम में वो गए हुए थे या कोई मीटिंग में थे, ये मोबाइल पे बात हुई थी। तो हमारे मारूफ सोशल वर्कर आरिफ खान साहब, पापा लैड वाला सलीम भाई, मौलाना आबिद और गुरु भाई वाले तो वार्ड के लोग हम लोग गए थे, और वहाँ पे हमने एक मेमोरेंडम दिया था वार्ड नंबर 20 को लेकर, और मालेगांव प्रभात नंबर 4 में जितने भी वार्ड आते हैं यहाँ पर साफ़ सफाई, गटरे चौकअप, नल जब भी आता है तो पानी जो है तो रोड पर आ जाता है, ऐसा हमने हमारे निवेदन में लिख कर दिए थे। तो हमारी वहाँ पर सुनवाई हुई, इकबाल साहब को फ़ोन लगाए थे हमने। इकबाल साहब को ये भी बोले कि यार बहुत सी जगह जो है तो आपको वहाँ जेसीबी भिजाना पड़ेगा, निज़ामिया मस्जिद के पास जो कचरा फंसा हुआ है पाइप के अंदर, वहाँ जेसीबी के बगैर काम नहीं होगा। तो इकबाल साहब ने मेरे को भरोसा दिलाए कि बोले मैं जेसीबी से वो काम करा दूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वार्ड नंबर 20 में जो है तो बहुत सारे इलाके में मास्टर नगर, इस्लामिया कॉलोनी, दातार नगर, ऐसे वार्ड के अंदर जो है तो सफाई हुई। क्योंकि अभी 2 रोज़ के बाद जो है तो हमारा बकरीद का त्यौहार है, और बकरीद के त्यौहार के ऊपर जो है तो जो काम करने वाले कर्मचारी भी छुट्टी रहती है, तो हमने ख़ास करके उनसे यही बोले थे कि आपके आगे जो है तो छुट्टी रहेंगे, जिस तरीके से गड्ढे और कचरा आप साफ़ कर रहे हैं वैसे आज के दिन उड़ा भी लेना। तो हमारी बात उन्होंने सुने, आज गटर भी साफ़ किया और आज कचरा भी प्रभात 4 के जो अधिकारी हमारे मुकादम है, क्या नाम है तुम्हारा? बंटी मुकादम, और जो प्रभात नंबर 4 के कर्मचारी ठेकेदार हमारी बात सुने, उन्होंने ट्रैक्टर भी भिजाए और ट्रैक्टर में कचरा भी उठा के ले गए। जब भी वार्ड में या महल्ले में कोई अगर पद अधिकारी काम करता है या प्रभात के लोग अगर काम करते हैं तो हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हमारे बोलने के ऊपर वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। और हमारे को वार्ड में अगर तकलीफ़ है, वो लोग का भी यही बोलना है, अगर वार्ड के अंदर आपको कोई तकलीफ़ है, जैसे कोई खंभा अगर करंट मारता है, कहीं वायर टूटती है, तो तुम हमारे को बताओ, क्योंकि कोई कर्मचारी, कोई ऑफिसर आपके वार्ड में आके देखेगा नहीं। तो ये हमारा भी फ़र्ज बनता है, हमारा भी काम बनता है। और मैं वार्ड के लोगों से इतना ही बोलूँगा कि जो हम लोगों ने अतिक्रमण गटर के ऊपर करके रखे, तो इसका नुकसान हमारे को ही है। अभी मैं वार्ड नंबर 20 रहमताबाद, दातार नगर, इस्लामिया कॉलोनी, मास्टर नगर, यहाँ पे पूरा जो है तो सफाई कराया जाकर यहाँ के जो काम करने वाले थे, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम सब में बड़ी ये आ रही थी, लोगों ने गड्ढों के ऊपर जो है तो आगे ढापे बना के रखे, पर्चियाँ रखे। तो मेरी ऐसे लोगों से गुजारिश है कि हमारे जो भाई लोग आते गटर साफ़ करने के लिए, उनको अगर आसानी रहेगी ना तो हमारे महल्ले में ये लोग रोज़ आएंगे। अब जो 1 घंटे का काम है, अगर वो 4 घंटे में होगा तो कैसे रोज़ आएंगे बताओ आप। तो कहीं ना कहीं सब में बड़ी लापरवाही हमारी है कि हम लोग गटरों को जो है तो मुकला चुकला छोड़े नहीं, हमने उसको छेक के रखे, जिसकी वजह से हमारे को परेशानी उठाना पड़ती। गटर का ऐसा मामला है, गटर में से पानी बहती रहता है। आज जो टाइफाइड, निमोनिया और अलग अलग तरह की जो बच्चों को बीमारी हो रही है, उसकी वजह यही है कि हमारे महल्ले की गटरें जो है तो चौकअप हो गई, जिसकी वजह से पानी नहीं बहता, और पानी नहीं बहने की वजह से ऐसी बीमारियाँ हमारे बच्चों को, हमारे बुज़ुर्गों को ये बीमारियाँ हो रही है। तो मैं वार्ड के लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि हमारे को गटर जो है तो मुखली रखना चाहिए, ताकि जो साफ़ करने वाले हैं उनको आसानी हो। क्या खालिद भैया, वार्ड नंबर 20 में जो तुम काम करा रहे, साफ़ सफाई और बाकी दीगर काम आप यहाँ पर करवा रहे, क्या आप यहाँ इलेक्शन लड़ने वाले हैं क्या? आरिफ भाई, सियासत में सर गिने जाते, हाँ, हर सियासी आदमी के पीछे जो है ना आवाम की ताकत रहती है। अभी मेरा ऐसा कोई मंसूबा नहीं है, मगर मेरे वार्ड के बुज़ुर्ग और मेरे वार्ड के नौजवान अगर वो लोग बोलेंगे
कि यार खालिद भाई आपको यहाँ से इलेक्शन लड़ना है, मैं यहाँ की आवाम के बोलने के ऊपर इलेक्शन लड़ूंगा, मैं खुद मेरे मुंह से नहीं बोलूँगा कि यार इलेक्शन लड़ना है। मैंने अभी यहाँ खालिद भाई देखा कि आप जब काम करा रहे थे, कुछ माँ बहनें बोल रही थी कि हमको हमारे बच्चे को ही खड़े करना है खालिद एसके को, तो क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? पूरे मालेगांव शहर में अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम उन्नति सेवा फाउंडेशन और पब्लिक समाचार न्यूज़ चैनल की ओर से चाहे कोई भी मामले रहे, पूरे मालेगांव शहर में हम लोग काम करते हैं। अगर ये लोग की चाहत है तो अभी इलेक्शन को तो टाइम है, क्योंकि इलेक्शन आए तक लोगों के क्या माइंड रहते क्या नहीं रहते मैं नहीं बता सकता, मगर इंशाअल्लाह ताला अगर वार्ड नंबर 20 की जो आवाम है उनका मेरे साथ में अगर साथ रहेगा, इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर वार्ड नंबर 20 से इलेक्शन लड़ूंगा। अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो अल्लाह ने चाहा तो मैं भुरू भाई को लड़ाऊंगा, क्योंकि मेरी चाहत है कि एक वार्ड का जो है तो मेरे महल्ले का एक कारपोरेटर होना। उसकी वजह ये है, अगर आधी रात को भी अगर हमारे को वो मेंबर से अगर काम रहेगा तो हम उसके घर पे आके उसको उड़ा सकते। हम लोग क्या करते, हमारे महल्ले से दूसरे वार्ड के लोगों को चुन के ला के देते, जबकि उनके वार्ड में उनकी इज्जत नहीं रहती, उनके वार्ड के लोग उनको चुन के नहीं देते, मगर हम हमारे वार्ड से उनको इज्जत देते। इतनी इज्जत देने के बाद भी वो कभी हमारे वार्ड में झाँकने के नहीं आते। यहाँ का मेंबर इंतकाल हो गया, अल्लाह उसकी जन्नत नसीब करे, मैं उसकी बुराई नहीं करूँगा। मैं बता देता हूँ कि जब उसका इंतकाल हुआ तो महल्ले में जब उसका यहाँ पुकारा हुआ तो लोगों को मालूम पड़ा कि यार ये मेंबर था। तो मैं मालेगांव के तमामी लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि अपने अंदर जागरूकता लेकर आओ, अपने अंदर होशियारी लेकर आओ, ये पैसे की गंदी सियासत जो है ना बंद कर दो और अच्छे लोगों को मौका दो। अच्छे जो सोशल वर्कर, अच्छे जो काम करने वाले, अच्छे जो समाजी लोग हैं उनको मौका दो, ताकि हमारा शहर का विकास हो, हमारे महल्ले का विकास हो, हमारा महल्ला सुधरे। हम लोग क्या करते, बाहर के लोगों को लाते, चून कर दे देते और हमारे को कोई मौका नहीं रहता बोलने की। आज अगर वार्ड का कोई मसला है ना तो वार्ड से कोई आदमी जो है ना कारपोरेशन जा नहीं सकता, तो महल्ले से क्या जाएगा। तो मेरी यही चाहत है, अगर आवाम ने यहाँ पर अगर मेरे को साथ दी वार्ड नंबर 20 में, इंशाल्लाह ताला मैं पूरी तरीके से वार्ड नंबर 20 से इलेक्शन लड़ूंगा। और नहीं तो फिर आवाम अगर बोलेगी नहीं खालिद भाई तुम्हारे को नहीं किसी और दूसरे को खड़े करना है, तो वार्ड नंबर 20 के आवाम से मैं यही गुजारिश करूँगा कि हमारे को मेंबर होना तो महल्ले का ही मेंबर होना। मैं ऐसा हमारे महल्ले के जो बुज़ुर्ग लोग हैं, नौजवान लोग हैं, उन तक ये मैसेज पहुँचाऊँगा इंशाल्लाह।